नमस्कार, गीता रेसिपी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम चना जो गरम नमकीन बनाएंगे, जो काले चने से बनेगी। ये काले चने जो होते हैं, एक सफ़ेद आते हैं, एक काले। तो ये काले वाले चने हैं और ये अपनी आवश्यकता अनुसार चने ले लें आप। तो ये अभी ड्राई चने हैं। तो चना जो गरम नमकीन बनाने के लिए हमें इनको भिगाना होगा। तो इन्हें हम एक बार धो करके और पानी में डुबो कर रख देंगे पूरी एक रात के लिए। तो देखिए, हमने चना जो गरम नमकीन बनाने के लिए काले चने को पानी में भिगाया था, पूरी रात भीगे रहने दिया, सुबह का पानी निकाल लिया। अब ये एकदम फूल करके तैयार हो गए हैं। देखिए, इस तरह से हाथ से करेंगे तो ये फूल गए हैं अच्छे से। अब इन्हें हम बॉईल कर लेते हैं। तो देखिए, कुकर में हमने चने डाल लिए हैं। अब इसमें इतना पानी डालेंगे कि अच्छे से डूब जाएं और पानी थोड़ा ऊपर आ जाए। तो ये हमने पानी डाल दिया और ढक्कन लगा करके इन्हें खूब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तब तक पकाना है। लगभग 3-4 सीटी लगा लेंगे। तो कुकर में हमने चने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो 3-4 सीटी आने देते हैं। गैस को मीडियम से थोड़ा तेज़ कर देंगे और सीटी आने देते हैं। तो देखिए, चने ये हमने बॉईल कर लिए थे और इनको हमने कुकर से निकाल लिया है, पानी इनका अलग कर दिया है। और ये देख पा रहे हैं कि अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस तरह से दबाएंगे तो ये आराम से दब रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि एक बोल ले लें या फिर चकला ले लें, जो आपके पास हो। तो मैंने ये चकला ले लिया, रोटी बेलने वाला। और ये ले लिया अदरक कूटने वाली, जिससे हम अदरक कूटते हैं। तो इस तरह से चने रखेंगे हम और इससे प्रेस करते हुए इनको इस तरह से पिचका देंगे। देखिए, ये सॉफ्ट हैं चने, तो आराम से पिचक रहे हैं। अब हमें क्या करेंगे कि इनको उठा लेंगे इस तरह से। देखिए, और इनको एक थाली में लगा के चलेंगे। देखिए, तो या तो आप अदरक कूटने वाली इससे पिचका लें या फिर कोई कटोरी ले लें, तो इससे कई दाने एक साथ दबा सकेंगे हम। तो 4 दाने मैंने ये रख लिए हैं चने। और ये देखिए, ये आराम से दब गए हैं। ये चपटे करने हैं हमें इस तरह से। देखना, देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। और इसी तरह से कर लेंगे, जो आपको जैसे सुविधा लगे उस तरह से कर लें और इनको पिचका लें चनों को। देखिए, ये देखिए आराम से पिचक गए हैं। इनको उठा करके थाली में रख लेंगे। और जब ये सारे इस तरह से तैयार हो जाएंगे तो हम इनको धूप में सुखाएंगे। तो इसी तरह से तैयार कर लेते हैं सभी चनों को। तो देखिए, ये सारे चने मैंने दबा करके पिचका दिए हैं और अब इन्हें हम धूप में सुखा देते हैं। तो देखिए, जो चने हमने धूप में सुखाने के लिए रखे थे, ये प्रेस करके चपटे किए थे और धूप में सुखाने के लिए रख दिए थे। अब ये अच्छे से सूख चुके हैं और क्रंची हो गए हैं। तो अब इनको हम 2 तरीके से बनाएंगे। एक तो इनको हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं और दूसरा हम इन्हें बेक भी कर सकते हैं। तो थोड़े से हम आधे डीप फ्राई करेंगे और आधे को बेक करेंगे। तो देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम अपने चना जो नमकीन फ्राई करेंगे। तो हमें क्या करना है, हम डायरेक्ट भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में ये होगा कि इन्हें निकालने में काफ़ी देर हो जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं। तो इतने ये जल जाते हैं, क्योंकि ये उबले हुए भी हैं और सूखे हुए हैं। तो इन्हें बहुत ही कम टाइम लगता है फ्राई करने में। तो इसलिए हम एक चलनी ले लेंगे इस तरह से, छोटी बड़ी जैसी भी आपके पास हो उस तरह की ले लें। और थोड़े थोड़े ये चने डालते हुए और इन्हें हम इस तरह से डीप फ्राई करेंगे। गैस को हमने मीडियम किया हुआ है, हाई नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। देखिए, इनमें से महक आने लगी है और देखिए आवाज़ सुनिए आप। तो ये काफ़ी क्रंची हो गए हैं। तो ये बहुत ही कुछ ही सेकंडों में ये फ्राई हो गए हैं।
तो अब इनको निकाल लेते हैं और प्लेट में रख लेते हैं। एक्स्ट्रा तेल को हम झाड़ देंगे और इसी तरह से और जो बची हुई हमारी चना है इनको भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, गैस को तेज़ नहीं करना है वरना ये जल जाएंगी। तो इसी तरह से हम नमकीन को तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से चेक भी कर सकते हैं, हाथ में लेंगे एक और इसे देखेंगे तो ये अच्छी क्रंची हो गई है, बढ़िया। तो इसी तरह से तैयार कर लेते हैं सभी को। तो देखिए कुछ हमने फ्राई करके तैयार कर लिए हैं और कुछ को हम बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए ये मैंने कढ़ाई ली है, आप भगोना भी ले सकते हैं। तो और मैंने इसमें नमक बिछाया हुआ है नीचे और इसमें स्टैंड लगा दिया है। और आप जितनी भी नमकीन बना रहे हैं उसी हिसाब से बर्तन ले लें, ज़्यादा या कम। और मैंने एक प्लेट में ये थोड़े से चने जो हैं पिचके हुए वो इसमें रख दिए हैं और इसको हम ढक देंगे ताकि इसमें जो गर्मी है वो बाहर ना निकले। ये एकदम फिट आती है इसके ऊपर। और गैस को हम कर देंगे मीडियम से थोड़ा तेज और इसे 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। और इनमें से महक अपने आप ही आने लगती है, एकदम भुने हुए चने की महक आती है। तो ये एकदम बढ़िया हो गए हैं। गैस को कर देंगे बंद और ये एकदम तैयार हैं। तो इन्हें थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो देखिए ये चने हमने फ्राई कर लिए हैं और इनको हमने रोस्ट कर लिया है। तो इन्हें अब थोड़ा स्पाइसी बना लेते हैं। तो स्पाइसी बनाने के लिए कुछ मसाले हमने ऐड करने हैं नमकीन में। तो देखिए हमने क्या क्या लिया है। ये हमने 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर लिया है। ये आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। ये आमचूर पाउडर है। ये गरम मसाला है और ये काला नमक, ये सादा नमक और ये जीरा पाउडर है। तो आइए थोड़े मसाले इसमें ऐड कर लेते हैं हम। तो देखिए ये फ्राई जो की है हमने वो वाली चने हैं। तो इसमें हम 1/4 टेबल स्पून से कम ये काला नमक डालेंगे और 1/4 से ये आधा टेबल स्पून हम इसमें सादा नमक डालेंगे। इसी तरह से हम आमचूर पाउडर। तो देखिए सभी मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। मेरे कैमरे में थोड़ी ख़राबी आ गई थी इसलिए कुछ मसाले मैं डालते हुए नहीं दिखा पाई। तो सभी मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो डाल दिए हैं। अब इनको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब दूसरी नमकीन भी में भी सेम उसी तरह से हमें मसाले मिलाने हैं। ये धनिया पाउडर डाले देते हैं, ये गरम मसाला डाले देते हैं बहुत थोड़ा, ये लाल मिर्ची पाउडर स्वाद के अनुसार, सादा नमक स्वाद के अनुसार, काला नमक, ये आमचूर पाउडर और ये जीरा पाउडर। देखिए 1/4 चम्मच से आधे आधे मैंने ये डाले हैं और आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और इनको मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी दोनों तरह की नमकीन बन करके तैयार हैं। बहुत ही बढ़िया चना जोर गरम नमकीन बनी है, आप भी ट्राई करें। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो गीता रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।